Hello student, I now start hexadecimal number system. स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में और डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल सिस्टम में किस तरह से चेंज करते हैं। दूसरा, डेसिमल हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में। तीसरा, ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में किस तरह से चेंज करते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, द हेक्साडेसिमल नंबर system hexadecimal number system used 16 numerals 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 the base of hexadecimal is 16 is 16 and the position to the of the left or right, the hexadecimal point carry weight the increasing and decreasing power of 16 यानी कि स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 15 तक। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है और इसकी पोजीशन को हम लेफ्ट टू राइट हेक्साडेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड इंक्रीजिंग और राइट साइड डिक्रीजिंग। देखिए स्टूडेंट, हेक्साडेसिमल पॉइंट, ये क्या है? हेक्साडेसिमल पॉइंट 16 16 16 16 -1 -2 -3 -4 decreasing power of 16 decreasing power of 16 0 1 2 3 in
increasing power of 16। देखिए स्टूडेंट, ये आपका हेक्साडेसिमल पॉइंट, हेक्साडेसिमल पॉइंट द कैरी वेट इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पावर ऑफ 16, यानी 16 की पावर में इंक्रीज होगा और 16 की पावर में डिक्रीज होगा। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल converts 3C8 16, बेस क्या है 16। स्टूडेंट इसको किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन टू डेसिमल नंबर, इनटू डेसिमल नंबर। देखिए स्टूडेंट, 3 इंटू 16 प्लस C इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16, तो ये क्या हो गया 0 1 और ये क्या हो गया 2। अब स्टूडेंट जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 6 10 11 12 13 14 15, इसको स्टूडेंट A B C D E और F के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 से ऊपर की डिजिट A B C D E F के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्टूडेंट अगर कोई अल्फ़ाबेट लिखा है तो उसका नंबर आपको याद होना चाहिए या आपको एक्सप्लेन करना होना चाहिए, जिसकी वैल्यू आप यहाँ रख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3 इंटू 256 प्लस 12 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 1। किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 है तो स्टूडेंट किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर। देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 8 15 7 6 सॉरी 3 6 18 15 16 और ये हो जाएगा आपका 6 और एक 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 16 2 32 और 6, यानी कि आपका हो जाएगा 6 और कैरी हो गया आपके 3 6 और 19 प्लस 8। स्टूडेंट ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 6 और 8 9 सॉरी 8, ये हो जाएगा आपका 9 और ये 15 और कितना हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 7 16 7 और 8, ये हो जाएगा आपका 9 और बेस 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3C8 बेस 16, यानी कि ऑक्टल हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया या कन्वर्ट हो गया। देखिए स्टूडेंट, यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम फ्रैक्शन की फॉर्म में तो क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट,
फॉर एग्जाम्पल 0.321 16। देखिए इस फॉर्म में क्या है, हमको ये हो जाएगा आपका 3 × 10 3 × 60 प्लस 2 × 60 प्लस 1 × 60 पावर -1 -2 और -3। तो ये हो जाएगा आपका 3/16 प्लस 2/256 प्लस 1/4096 4096 डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0.18750 प्लस 0.000.00781 प्लस 0.000.0022441। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपका 0.9 ऐड कर लेंगे 6। तो ये क्या स्टूडेंट हो गया हमारा फ्रैक्शन नंबर, जो हमारा है ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। देखिए स्टूडेंट ये तो था हमारा ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्जन। अब हम स्टूडेंट जो है डेसिमल से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट डेसिमल नंबर टू हेक्साडेसिमल। तो देखिए स्टूडेंट हेक्साडेसिमल का मतलब क्या है, जो डेसिमल नंबर है गिवन है उसको क्या करेंगे हम 16 से डिवाइड करेंगे। द गिवन डेसिमल नंबर डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 16 until we get 0 and remainder arrange bottom to टॉप। यानी कि स्टूडेंट जो हमको डेसिमल नंबर गिवन होगा उस डेसिमल नंबर को हम 16 से भाग करेंगे और तब तक भाग करेंगे जब तक वो 0 ना हो जाए, और जो हमारे कैरी आएंगे उन कैरीज को हम क्या करेंगे बॉटम से टॉप तक अरेंज कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल 24247 बेस 10। देखिए स्टूडेंट 2479 आर 16 बन जा 16
8, 16 5 जा 18, 16 5 जा 18 और 16 5 जा 18 और 16 4 जा 64 और हमारे पास कैरी बचा, हासिल यानी रिमाइंडर बचा हमारे पास, सॉरी रिमाइंडर, ये हो गया हमारे पास, रिमाइंडर हो गया 15, 16, 16 9, 16 9 या 144, रिमाइंडर हो गया हमारे पास 10, 16 0, रिमाइंडर हो गया 9, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप अरेंज कर लें स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा 9, 10, 15 और बेस 16, बेस 16 तो कन्वर्ट कितना हो गया 2 4 7 9 बेस 10 और लिख सकते हैं 9 A F 16 2 4 7 9 बेस 10। तो स्टूडेंट ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम में, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरह से चेंज करते हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हेक्साडेसिमल नंबर 2 बाइनरी नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में किस तरह परिवर्तित करते हैं स्टूडेंट, वो हमको एक्सप्लेन करना। देखिए स्टूडेंट हेक्साडेसिमल number is made from a binary number by grouping, binary number by grouping bits in a 4 in a group of 4 each student hexadecimal number formed from a binary number of a grouping bit in a group of 4 bits each, यानी कि आपको 4 बिट का एक ग्रुप बनाना है, तब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 4 बिट क्यों बनाते हैं, इसका कारण क्या है। देखिए स्टूडेंट अगर हम 15 नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें
देखिए, टू, टू सेवन जा 14, कैरी 1, सॉरी रिमाइंडर 1, टू थ्री जा 6, रिमाइंडर 1, टू वन जा 2, रिमाइंडर 1, 2 0, रिमाइंडर 1। यदि स्टूडेंट बॉटम टू टॉप, यदि बॉटम से टॉप की तरफ हम अरेंज करें तो 1 1 1 1, तो यानी कि 15 डेसिमल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें बाइनरी की 4 बिट प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ 4 बिट ईच यानी कि 4 ग्रुप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम आपको एक टेबल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट इस टेबल की हेल्प से डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर में और हेक्साडेसिमल नंबर में और बाइनरी नंबर में कन्वर्जन एक्सप्लेन किया गया है। देखिए स्टूडेंट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू ऑक्टल नंबर। 0 से लेकर 7 तक डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम सिमिलर रहते हैं। फिर क्या हो जाएगा, अगर आप स्टूडेंट 8 को भाग करेंगे 8 से, तो 8 वन जा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, 8 0 1, कैरी यानी 1 0, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा ये 10 11 12 13 14 और 17, और जैसे 16 आएगा वहाँ क्या हो जाएगा 2 0। डेसिमल नंबर सिस्टम और ऑक्टल नंबर सिस्टम 15 तक सेम रहते हैं स्टूडेंट, यानी कि 0 से लेकर 15 तक सेम रहते हैं। जब 16 आ जाता है तब क्या बन जाता है 1 0। अगर 16 से अगर हम भाग करेंगे तो हमको 1 0 प्राप्त होगा। इधर स्टूडेंट 4 ग्रुप ऑफ बाइनरी, 4 ग्रुप ऑफ बाइनरी में हमने क्या करा, कन्वर्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो ये क्या है, ये टेबल ये रिप्रेजेंट करती है द रिलेशन डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर। सो स्टूडेंट नाउ कन्वर्जन। Now conversion 9 7 C 16 convert in बाइनरी नंबर। स्टूडेंट क्या करना है, हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट 9 7 सी का मतलब हो गया 12, तो स्टूडेंट इसका क्या जाएगा 1 1 0 0, ये जाएगा 0 1 1 1, ये जाएगा स्टूडेंट 1 0 0 1। अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर, द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स यानी कि 4 बिट की ग्रुप की फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना होगा। देखिए स्टूडेंट 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0, तो ये क्या हो गया आपका 9 7 C हेक्साडेसिमल नंबर चेंज इनटू
बाइनरी नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया। देखिए बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल स्टूडेंट देखिए 1111 001111 101। देखिए स्टूडेंट टू, इसको कन्वर्ट करना तो 4 बिट बनानी है स्टूडेंट हमको। 1111 0011। देखिए स्टूडेंट 4 बिट गुड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फोर्थ। देखिए स्टूडेंट क्या बन गया हमारा 15, ये क्या बन गया हमारा 3, ये क्या बन गया हमारा 15, यानी ये हो गया आपका 15। 15 को हम क्या लिख सकते हैं एफ, 15 को क्या लिख सकते हैं एफ, एफ 3 एफ और 16। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया हमारा बाइनरी नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्जन। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट, नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। देखिए स्टूडेंट ऑक्टल नंबर हमारे पास क्या है 432 8। इसको क्या करना होगा पहले, फर्स्ट स्टेप में क्या करना होगा बाइनरी नंबर में कन्वर्जन। फर्स्ट स्टेप चेंज इन बाइनरी नंबर इन ग्रुप ऑफ 3। तो देखिए स्टूडेंट ये बन जाएगा आपका 10234, ये हो जाएगा आपका 011, ये हो जाएगा आपका 100। तो ये क्या हो गया आपका बाइनरी नंबर 4328100011010, ये क्या हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी से किस में कर देंगे हेक्साडेसिमल में 11000111010। देखिए स्टूडेंट 100011010, 4 बिट गुर 1, ये 2 और ये क्या है यहाँ हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया 8 और ये 10, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, बेस कितना हो गया 16, यानी कि 1 1 और 10 को क्या लिख सकते हैं ए। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया आपका ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन हो गया। यदि स्टूडेंट इसको ठीक अपोजिट चलाकर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, बाइनरी नंबर सिस्टम से फिर ऑक्टल नंबर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन बताया था वो स्टूडेंट एक्सप्लेन हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट वीसीडी कोड किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं बाइनरी नंबर में, और दूसरा स्टूडेंट ग्रे कोड को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट BCD code according to method much used in the state binary code, यानी कि स्टूडेंट एक बाइनरी कोड होता है where all numbers are coded in binary fashion. This system has the disadvantage that the large number
required a great deal of hardware to handle these number। यानी कि स्टूडेंट जब बाइनरी नंबर सिस्टम में बहुत लार्ज नंबर होते जाते हैं तो सॉफ्टवेयर में उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन में दिस डिफिकल्टी यानी इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए स्टूडेंट एक बाइनरी कोडिंग की जाती है, जिस बाइनरी कोडिंग को हम क्या कहते हैं, BCD यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। दिस सिस्टम ईच डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर, इसमें स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक नंबर की कोडिंग की जाती है और उस कोडिंग को हम 4 बिट की फॉर्म में करते हैं, जिसको हम बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी BCD कहते हैं। देखिए स्टूडेंट इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखिए स्टूडेंट, BCD में स्टूडेंट क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, 8, 4, 2, 1। दिस इज द BCD यानी कि बाइनरी वेट ऑफ 4 बिट्स आर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 इज द 48421 या BCD कोड। देखिए स्टूडेंट बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर और BCD डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और BCD कोड। देखिए स्टूडेंट 0 से लेकर 9 तक बाइनरी नंबर सिस्टम और BCD कोड 9 नंबर तक सिमिलर होता है और 9 नंबर से स्टूडेंट जैसे ही हम ग्रो करते हैं उस कंडीशन में नंबर चेंज हो जाता है। देखिए स्टूडेंट 9 नंबर तक बाइनरी नंबर सिस्टम और BCD कोड सिमिलर होते हैं। स्टूडेंट जब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बाइनरी आते हैं तो उस कंडीशन में जो हार्डवेयर होता है उसको हैंडल करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस कंडीशन में बाइनरी नंबर को एक BCD कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टूडेंट तो BCD कोड का मतलब होता है कि 9 से ऊपर की जितनी डिजिट्स हैं उनके अलग अलग बाइनरी नंबर्स को 4 बिट में अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया जाए। जैसे स्टूडेंट ये आपका 11 क्या हो गया, 0 0 1 और 1 का इधर और 1 का इधर, तो ये क्या हो गया आपका 12 के केस में स्टूडेंट इस तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम्स हैं उनको हम 9 से हायर अगर बाइनरी बिट हैं तो उसका हम अलग अलग BCD कोड लिखते हैं और उसको इस तरह से स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट ग्रे कोड। Another code used in the grid code is binary system. We find that all 4 bits are changed when going from 7 to 8. In gray code only 1 bit change at times, यानी कि ग्रे कोड में एक टाइम में स्टूडेंट एक ही बिट चेंज होती है। रिकॉर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट है उसको हम पहले रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी कि उसको लिख लेंगे। एडिट दिस बिट टू नेक्स्ट, और जो बिट होगी यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी उस बिट को नेक्स्ट लोअर बिट में ऐड कर देंगे, और जो भी सम आएगा उसको हम अरेंज कर लेंगे। यदि स्टूडेंट कैरी आता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्ड सक्सेसिव सम्स अंटिल कंप्लीट, जब तक हम उसको सम को रिकॉर्ड करते रहेंगे जब तक हमारा वाइनरी नंबर से ग्रे कोड में कन्वर्जन कंप्लीट ना हो जाए। देखिए स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल given बाइनरी, गिवन बाइनरी, देखिए स्टूडेंट क्या दे रखा है हमको 1011। इस बाइनरी नंबर को स्टूडेंट हमको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये क्या है इसकी MSB मोस्ट सिग्निफिकेंस। तो देखिए स्टूडेंट, इसको हम क्या करेंगे 101011 इस तरीके से लिख लें। तो ये हमने क्या कर लिया अरेंज, पहला हमने क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अरेंज, ये हमने क्या कर लिया अरेंज। अब इस मोस्ट सिग्निफिकेंस अरेंज को हम कहाँ जोड़ देंगे स्टूडेंट, इस बिट में हमको क्या करना है यहाँ जोड़ देना है। क्या कर देना है स्टूडेंट, हमको ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करने का मतलब क्या है, इस बिट को इस बिट में ऐड करना है, यानी कि 1 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1। इसको फिर क्या करेंगे, इसको हम इसको कहाँ ऐड करेंगे, ये इसको यहाँ ऐड करेंगे 0 प्लस 1, स्टूडेंट क्या आ जाएगा 1। इसको हम कहाँ ऐड करेंगे 1 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि कैरी 1 है। इस कैरी 1 को क्या करेंगे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट हमारा ग्रे कोड, यानी कि बाइनरी नंबर 1011 चेंज ग्रे कोड 1110, यानी कि ये बाइनरी नंबर को स्टूडेंट ग्रे कोड में हमने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया। अब स्टूडेंट यदि हमको ग्रे कोड को बाइनरी में चेंज करना है तो क्या करते हैं, तो स्टूडेंट एक बार इसको फिर देख लीजिए। मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट को हमने क्या करा काउंट करा, इस मोस्ट सिग्निफिकेंस को नेक्स्ट लोअर बिट में क्या कर दिया ऐड कर दिया, 1 प्लस 0 1 हो गया। इसको क्या नेक्स्ट में ऐड कर दिया 1 हो गया, इसको फिर क्या नेक्स्ट में ऐड कर दिया। तो ये क्या स्टूडेंट इस तरह से ऐड कर दिया, और हमने सम को अरेंज कर लिया और कैरी को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या करेंगे बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है ग्रे कोड को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए ग्रे कोड हमारे पास स्टूडेंट एक गिवन है, देखिए क्या है 11101, ये दे रखा है हमको ग्रे कोड। इस ग्रे कोड को हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखिए स्टूडेंट चेंज इन बाइनरी, देखिए 11101, इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे हम सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंस बिट अरेंज कर लेंगे। जो सम आएगा उस सम को यहाँ हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यानी +1, और कैरी को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट,
तो ये क्या हो जाएगा 0। अगला सम आएगा, इस सम को स्टूडेंट क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1। इस 1 को स्टूडेंट हम कहाँ ऐड कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा आपका 1। इस 1 को हम कहाँ ऐड करेंगे, ये क्या मिल जाएगा आपको 0। इस जो हमारा अरेंज किया हमने स्टूडेंट, उसको नेक्स्ट बिट में जोड़ दिया, जो 0 आया उस 0 को हमने नेक्स्ट बिट में जोड़ दिया, फिर 1 आया, इस 1 को हमने नेक्स्ट बिट में जोड़ दिया, फिर 1 आया, इस 1 को हमने फिर यहाँ जोड़ दिया। तो कैरी को हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो 1 0 1 1 0, ये क्या बन गया हमारा बाइनरी। क्या बन गया बाइनरी। अब देखिए स्टूडेंट हम इसको कैसे ये कर सकते हैं कि ये बाइनरी कोड ही है। तो इसको जोड़े 1 1 1 हो गया, ये 0 को यहाँ जोड़ेंगे ये हो जाएगा, इसको 1 को यहाँ जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, इस 1 को यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हम ग्रे कोड को बाइनरी में और बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज मैंने इस वीडियो में आपको हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन एक्सप्लेन किया, और स्टूडेंट एक छोटा सा स्मॉल पार्ट था हमारा बीसीडी में क्या होता है, बाइनरी डिजिट को जो बहुत लंबी डिजिट हो तो उसको कोडिंग करनी पड़ती है, तो उसको कहते हैं बीसीडी कोडिंग। उस कोडिंग के द्वारा हम किसी भी जटिल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन थी हमारी का स्टूडेंट ग्रे कोड। ग्रे कोड क्या होता है, बाइनरी से ग्रे कोड में और ग्रे कोड से बाइनरी में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो उसका ये एक सिंपल सा मेथड था स्टूडेंट। सो स्टूडेंट माय चैनल सब्सक्राइब्स एंड माय वीडियो लाइक्स।